यहाँ पर इस फैमिली में रिश्तों का मजाक बन के रह गया है। आज मैं रंजना के ऊपर कुछ बात करूँगी, कुछ लोगों के ऊपर। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। रिश्तों का मजाक बना के ये फैमिली एक दूसरे की रख दी है पहले ही, क्योंकि इनको लोगों के हिसाब से मैं नहीं कह रही हूँ, लोग ये भर भर के कह रहे हैं इनको पैसे चाहिए, ये सब मिले जुले हैं, इनको कंटेंट चाहिए। और जाहिर सी बात है कि ये आपस का जो भी चीज़ रहता है माँ के ऊपर टारगेट करते हैं तो लोग देखते हैं। इनके फैमिली की कंट्रोवर्सी फेमस है। तो खैर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही बेशर्म बन चुके हैं रिश्तों में। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पढ़े लिखे कहने में और पढ़े लिखे होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्या? जिसके घर में शिक्षा होती है अपने परिवार के इज्जत की धज्जियाँ इस तरह से उड़ाता है। और प्लीज़ इस बात पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इनके परिवार में कहा जाता है कि ये खुद ही एक संस्था चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य मुझे अच्छा लगता है, जो इनके पिताजी हैं, यानी कि प्रिंस राज के पिताजी हैं। बाकी पूरी की पूरी फैमिली का कोई मर्यादा ही नहीं है। मर्यादा की सीमा ही सब लोगों ने लांघ दी है। कौन बेटा है, कौन माँ है, कौन बहू है, समझ ही में नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बदनाम करना है। प्रिंस की शादी हुई, प्रिंस की शादी के बाद से रंजना इन लोगों की वजह से टारगेट पे लोगों के चढ़ी, और आज रंजना को लोग पोक कर रहे हैं कि रंजना के वजह से माँ बेटे में लड़ाइयाँ हो रही हैं। जब से रंजना आई है तब से इन दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ बढ़ी हैं। नहीं तो यही प्रिंस थे कि श्रवण कुमार बन के अपनी माँ का फेवर लेते थे, वो चाहे माँ सही कहे चाहे गलत कहे। माँ एक बार भी बुरी नहीं थी इन इतने दिनों से, जब से ब्लॉगिंग में प्रिंस उतरे। आखिर में शादी के बाद ऐसा हुआ क्या कि माँ बेटे की राहें अलग हो गई? माँ इतनी गुस्सा क्यों रहती है? माँ इतनी अलग अलग सी क्यों रहती है प्रिंस से? तो ये सब जानने के लिए आपको इनका वीडियो देखना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये नहीं कि स्किप किए और थोड़ा सा आगे बढ़ गए। एक एक पॉइंट इन्होंने खुद ही रखा है सोशल मीडिया पर, और नहीं आप लोग देख सकते तो मैं कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों के बीच में बताऊंगी। अभी कल ही परसों के वीडियो में प्रिंस ने बताया कि माँ हमारी वीडियो में आना नहीं चाहती है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। एक ही घर में रह के अनजानों के तरह हम रह रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, अनजानों की तरह व्यवहार हो रहा है, हम करें तो क्या करें? और वहीं पे इनकी माताजी का कहना है कि चैनल से मेरा नाम हट गया, मेरा फ़ोटो हट गया, तो मैं उस चैनल पे करूँगी क्या? चैनल तो हमारा ही है, लेकिन उस चैनल से हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, एग्जैक्ट यही नहीं बोली थी। अब कुछ लोग आके कहेंगे कि तुम बना के बोल रही हो। नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। माता जी का गुस्सा इस बात पे है कि प्रिंस ने चैनल का नाम चेंज क्यों किया, और मैं इस पे ध्यान नहीं दी कि पता नहीं चैनल का नाम चेंज भी हुआ है कि नहीं। प्रिंस ने चैनल का नाम चेंज ही क्यों किया? चैनल से हमारा फ़ोटो हटा दिया, उस पर चैनल, मेरे ख्याल से ये चैनल का नाम चेंज होने से या फ़ोटो हटाने से नाराज़गी है। तो ये तो बच्चों वाली बात हुई कि जैसे बच्चे जिद करते हैं कि नहीं तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मेरा नाम क्यों हटाया, मैं नहीं काम करूँगी। तो भैया आप परिवार के स्तंभ हो, अगर आप ही इस तरह से अपने बच्चों के साथ करोगे तो वो फैमिली फिर ना सही में टूटने से कोई नहीं बचा सकता, और टूट ही गया है एक तरह से। कहने को ये लोग एक साथ हो जाते हैं, अभी देखना कुछ दिनों में सब लोग साथ होके और उन सभी लोगों का मजाक उड़ाएंगे जो लोग इनकी बातों पे जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर रंजना की बात आ रही है। रंजना को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि रंजना ने ये सब करवाया है। जब से शादी हुई है प्रिंस चेंज हो गया है,
प्रिंस को वही माँ अब बुरी लग रही है, उसके पहले वही माँ अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये इनके वीडियोज़ में भी मैंने देखा है, इनकी माताजी ने ये बोला है कि अब क्यों मेरी बातें इतनी बुरी लग रही हैं, शादी के पहले एक भी बातें बुरी नहीं लगती थी, शादी के बाद क्यों बुरी लग रही हैं। तो ये हम लोगों को भी दिख रहा है, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब बोल दूँगी तो तकलीफ़ होगी कुछ लोगों को, कि ये सब चीज़ें मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि जिस माँ का छाया बन के श्रवण कुमार के तरफ प्रिंस राज रहते थे, हर एक लोगों का जवाब देते थे, यहाँ तक कि अपने भाई भौजाई को भी कुछ नहीं समझा। आज भाई भौजाई सही लग रहे हैं और माँ गलत लग रही है, और माँ को भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है अपने बच्चे से दूर होना। ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है कि माँ को भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। प्रिंस रंजना के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्रिंस ने अपना अलग अकाउंट बना लिया, प्रिंस को शादी के पहले ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मुझे अपना अलग अकाउंट बनाना चाहिए, शादी के पहले बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन अचानक से शादी के बाद अपना सब कुछ सेपरेट कर लिए, तो कहीं ना कहीं माँ के दिल में भी ये टीस है और उस चीज़ को वो बता नहीं पा रही हैं। लेकिन इनका क्या है, हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करने का है, कुछ भी प्राइवेट नहीं, कुछ भी प्राइवेसी नहीं इनके घर की बातें, और जिसको बदनाम करना है उसकी बातें ज़रूर शेयर करनी है। बाकी इनके मन, अगर ये कुछ गलत करते हैं तो वो नहीं शेयर करेंगे, लेकिन वहीं पर इनके घर में एक चीज़ कॉमन है, वो चाहे बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा हो, हर टाइम पे माँ टारगेट रहती है माँ। और ये भी बता दूं कि माँ अगर बोल दे तो दिक्कत है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ये सब चल रहा है, और जब चीज़ें सामने आएंगी तो लोग यहाँ पर बोलेंगे। रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है इन्होंने, पूरी फैमिली ने, एक ने नहीं पूरी फैमिली ने। प्रिंस को आज़ादी चाहिए, प्रिंस को घूमने फिरने के लिए चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई को देखा है कि वो शादी के बाद किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो प्रिंस को भी अभी चाहिए कि थोड़ा सा मुझे फ्रीडम मिले, और मेरे ख्याल से प्रिंस का सोचना गलत नहीं है। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि क्योंकि ये एज होता है शादी के बाद, हर एक कपल का ये अरमान होता है कि थोड़े दिन हम लोग घूम फिर लें, फिर तो वही ज़िंदगी अपना रहेगा। तो प्रिंस को वो आज़ादी नहीं मिल रही है, घर से अगर पूछ के जाओ तो कोई जाने नहीं देगा, न पूछ के जाओ तो भी प्रॉब्लम होगी, तो करें क्या प्रिंस। और वो आज़ादी और वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है। रंजना के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना सब कुछ अलग कर लिया, और इस चीज़ से आंटी जी को काफ़ी तकलीफ़ है, माने या न माने। और इसी वजह से प्रिंस की वीडियो में इनकी माताजी नहीं आ रही हैं कि जब मेरा नाम ही हट गया, मेरा कुछ भी नहीं है, तो तुम अपना बनाओ और मैं अपना बनाऊंगी, इसलिए प्रिंस के वीडियो में नहीं आ रही हैं। तो ये तो बचपना वाली बात हुई, वो है तो आपका बेटा ही, अगर वो अपना सेपरेट कर ही लिया तो वो आप ही का बेटा है, करेगा क्या। वो अपनी फैमिली अगर देख रहा है, शादी के बाद सब देखते हैं भाई, शादी के बाद सबका एक अलग ही ख्वाहिश होता है, हो सकता है आप भी उस टाइम पे ऐसे ही की होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए, एक इंजॉयबल टाइम जो होता है ना वो गुजर जाता है तो फिर नहीं आता है, और आप ही के बच्चे हैं, किसी और के नहीं, आप ही बोलती हैं। अगर यहाँ पर कोई सचिन का सपोर्ट करके और इन माताजी को टारगेट करता है तो ये बोलती हैं कि चाहे तुम उसको भी सपोर्ट करो तो वो है तो मेरा ही बेटा ना। तो उसी तरह से हम लोग यही चाहते हैं कि वो अगर सेपरेट ही कर लिया तो क्या ही हुआ, अगर कमाएगा नहीं तो अपनी बीवी का हर शौक़ कहाँ से पूरा करेगा। तो उसमें मुझे लगता है कि नाराज़गी की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये नाराज़गी इसीलिए है, ये बचपना टाइप का है। और यहाँ पर अगर इस वजह से इनकी माताजी नाराज़ हैं तो ये सही नहीं है। गलत क्या है मैं बताती हूँ, हर एक चीज़ को पब्लिक कर देना, किसी चीज़ की प्राइवेसी नहीं है। जो भी है आप लोग माँ बेटा जो भी है,
अब भाई माँ है और वो बेटे हैं, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो उतना ही जानते हैं ना जितना हम लोगों को दिखाया जाता है। तो प्राइवेसी ये लोग नहीं रखते हैं, इसी बात से लोग इनको ट्रोल करते हैं, बाकी कुछ नहीं। और कल एक शाम का वीडियो आया इनकी माता जी का, बोली कि अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, प्रिंस हमको पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ में, ना अब सचिन को, ना मनीषा को, ना प्रिंस को, ना रंजना को, जो जैसा चाहे वैसा करे, हम नहीं बोलेंगे। तो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए मलाल है और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं शादी के बाद। ये कहीं ना कहीं शादी के बाद ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बताना, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के लिए गलत बोलने का, बस यही कहना है कि आपस में आप लोग इस तरह से करेंगे तो क्या ही होगा। पूरी जिंदगी है। और वहीं पे प्रिंस का कहना है कि हमारे हाथों है, एक वीडियो मैंने देखा था मुझे अच्छा लगा कि हमारे ही हाथों है माँ बाप की सेवा करना, और बहुत किस्मत वालों को मिलती है ये सेवा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम वीडियो को करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।